स्टार्ट करते हैं। सही है। हमने लास्ट क्लास में स्टेट्स देखी थी और रिएक्ट हुक का हमने पहला हुक पढ़ा था, यूज स्टेट। ठीक है। कि जो भी हम करेंगे, काम करेंगे हम रिएक्ट में नेक्स्ट में, वो हम स्टेट के जरिए ही करेंगे। और स्टेट के लिए हमें रिएक्ट का एक हुक यूज करना होगा, विच इज यूज स्टेट हुक। सही है। तो नई फाइल मैं नहीं बना रहा जब तक मैं राउटिंग ना सिखा दूं। मैं एक दूसरा कंपोनेंट बना लेता हूँ इसी के नीचे। सही है। और मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है जिसके बिहाफ पर हम लिखेंगे रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। सही है। ओके। ऐप, और यहाँ हमने लिख दिया ऐप और शिफ्ट एफ। हमें डिव की जरूरत नहीं है, हमें लेयर बनानी है बस। उसके लिए हम रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करेंगे और यहाँ पर हम रेंडर कर लेते हैं कैच। सही है। नेक्स्ट जेएस क्लास सेव करते हैं, आउटपुट जाकर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सही है। नेक्स्ट जेएस क्लास हमारे पास आ रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं, हम स्टेट्स की तरफ आएंगे अभी थोड़ी देर में दोबारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज रेंडर करनी है, जिसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना लेना है इमेजेस का, इमेजेस। और यहाँ पर एक इमेज स्टोर कर लेते हैं। सही है। ये इमेज हम एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पर। आ, हम्म दिस सेव इमेज एज, और हाँ सही है, पीएनजी में मेरे पास आ रहा है और मैंने इसका नाम रख दिया पोकीमोन। सही है। कहाँ पर आऊंगा, जी, बैच 4, नेक्स्ट, लर्निंग, एसआरसी, इमेजेस, और यहाँ पे पोकेमोन को मैंने सेव कर दिया। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल मेरे पास पोकेमोन की इमेज रेंडर हुई। रेंडर नहीं हुई भी, सेव हो गई है मेरे पास फोल्डर। ठीक है। ओपन भी हो गई। इसको कैसे रेंडर करेंगे। सही है। इसको रेंडर करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपने इमेज को मंगवाना होगा। सही है। इमेज को किस तरह मंगवाएंगे। ठीक है। इंपोर्ट पोकेमोन आईएमजी। पोकेमोन आईएमजी के बदले जो नाम आप रखना चाह रहे हो वो रखें। सही है। पोकेमोन आईएमजी फ्रॉम एट स्लैश इमेजेस स्लैश। ओके, वो एड्रेस नहीं बता रहा है। सही है, दोबारा देख लेते हैं। स्लैश, एड्रेस नहीं बता रहा है। एड्रेस हम खुद देख लेते हैं, कोई कोई इशू वाली बात नहीं है। फोर, नेक्स्ट, लर्निंग, एसआरसी, इमेजेस, F12, कंट्रोल A C, एंटर। और यहाँ पर हमने उसका एड्रेस डाल। ठीक है। इस तरह आपने इमेज को जितनी भी आपने यूज करनी होंगी ना, आप इसको इस तरह इंपोर्ट करवाओगे, जितनी भी आपने यूज करनी होंगी। ठीक है। ओके। और इसके लिए हमारे पास जो जावा, अगर HTML की बात करें तो एक ये वाला टैग था, IMG। अभी तक ये यूज करते आए हैं। सही है, ये यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आपको अपना IMG इमेज का टैग दिया है, आपने इसको यूज करना है। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज। ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा, थोड़ी सी अगर हम थोड़ी सी थ्योरी की बात करें, ये यार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ये नेक्स्ट स्लैश इमेज क्या है।
तो सबसे पहले हम उसको अगर एक्सप्लेन करने बैठे तो पैकेट डॉट जेसन की फाइल में हम देखते हैं कि भाई देखो, नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट की लाइब्रेरी आपके पास ये इंस्टॉल्ड है वर्जन 14.0.2, और स्लैश का मतलब है इमेज। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ी सी बताऊं, यहाँ पर जाके मैं करता हूँ कंट्रोल F, और मैंने किया यहाँ पे लिखा next। ठीक है, नेक्स्ट का फोल्डर ये जो आ रहा है ना, असल में ये जो इमेज निकल कर आ रहा है, ये सारी चीजें जो नेक्स्ट की आ रही है वो इसके अंदर से आ रही है, इस फोल्डर के, जिसको मैंने अभी ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन को बहुत डिटेल में अगर मैं रिव्यू करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं पे इमेज मिल जाएगा। सही है, तो आपके पास जो नोड मॉड्यूल्स वाला डेटा होता है उसमें सारी चीजें अंदर कहीं ना कहीं पर पड़ी हुई होती हैं, लेकिन आपको उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई नोड मॉड्यूल्स क्या कर रहे हैं या नोड मॉड्यूल्स क्या है। ठीक है, ओके। कोई अगर इशू होगा तो हम चले जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, और वरना फिर हम इमेज को रेंडर करें। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मैंने सेल्फ क्लोजिंग लगा दिया और इमेज लिख दिया। SRC, सही है, SRC में मैंने बता दिया पोकेमॉन IMG, बिल्कुल बता दिया। ठीक है, हाइट, ठीक है, हाइट इक्वल टू 400, दिस विल बी कंसिडर एज अ पिक्सल, ये पिक्सल में कंसिडर हो रहा है। ठीक है, विड्थ 400, ठीक है, और इसके पास एक हम पहले जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यूं कर देते हैं कि अगर कोई इशू आएगा तो वो भी दिखे। सर्वर पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव किया, और सर्वर पर जाकर पहले देखते हैं, इसने तो कंपाइल कर दिया, यहाँ कोई इशू नहीं बताया, और मेरी जो इमेज है वो मुझे रेंडर होकर मिल गई है। सही है, इमेज कहीं पर भी नेक्स्ट जेएस में आपने अगर यूज करनी है, यहाँ पर समझोगे रिएक्ट का टॉपिक थोड़ा सा खत्म है, वैसे भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आपके पास रिएक्ट में जो इमेज का टैग था वो वही HTML वाला था, लेकिन क्योंकि आप नेक्स्ट पे काम कर रहे हो, अब आप वो वाला इमेज यूज नहीं करोगे, आपने छोटा सा लोगो या आइकन भी अगर लगाना है ना, तो आपने ये वाला इमेज का टैग यूज करना है। सही है, बिल्कुल इंपोर्ट इसी तरीके से करेंगे। हम एक और इमेज को इंपोर्ट करके देख लेते हैं। हाइट ज्यादा बड़ी हो गई है तो 200 कर देता हूँ, सेव कर दिया, और मेरे पास इमेज रेंडर हुआ हुआ है। ठीक है, एक और इमेज सेव कर लेते हैं अपने पास। सही है, और ठीक है, टाइम्स पर यही मेरे फेवरेट कार्टून्स हैं। हाँ, सही है। अच्छा, ये डॉट वेब वाला एक्सटेंशन हम नहीं करेंगे, हम PNG या JPEG को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल रीड करेगा, बिल्कुल रीड करेगा, कोई मसले वाली बात नहीं। डॉट AVIF, सही है, इसको जाने देते हैं, PNG में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, DBG डॉट PNG, कंट्रोल A, कॉपी, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, मेरे पास फाइल सेव है। और अब हम आते हैं, और अगर मैं बोलूँ इसको कि एक इश्यू भी आया हुआ था, अगर वो दोबारा आएगा तो देख लेंगे। इस इमेज को भी हम इंपोर्ट करके देख लेते हैं। इंपोर्ट DBG, DBG IMG फ्रॉम, जो मर्जी नाम रखना चाहो, एट स्लैश इमेजेस स्लैश दिस एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस है। ठीक है, और अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने कर दिया कि DBG इमेज G डबल, और सर्वर, सेव किया, वापस आता हूँ, तो यहाँ पर बोल रहा है इमेज इंपोर्ट, दिस इज नॉट अ वैलिड इमेज फाइल,
द इमेज मे बी करप्टेड और एन अनसपोर्टेड फॉर्मेट। सही है, उसको इतना फास्ट है और इतना तेज है कि वो बोला है भाई कि कहीं ना कहीं पे तुमने इसके साथ भंड मारा है, जो कि हमने मारा है। हमने पीएनजी से उसको एवीआई ऐप से उसको पीएनजी किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से कोई दूसरी इमेज उठा लेते हैं, क्योंकि एक्सटेंशंस के इश्यूज होते हैं, और जब आप ऑफिशियल काम कर रहे होगे ना, तब मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि तब आपको ग्राफिक्स डिजाइनर्स आपके पास बैठे होंगे, जैसी चीज आप बोलोगे वैसी चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेव इमेजेस इस पर आ जाते हैं, ये भी ऐसा ही है। और ये हम्म मोल्ट्रेस। यार ये नहीं, कम यूज नहीं हो रही आपने, वो अगर एक्सटेंशन आगे लिख दोगे तो वो उसके हिसाब से ला कर देगा। बाकी बाकी ये है कि जिसने इमेज डाली है ये उसी का मसला है, ये किसी और का मसला नहीं है। हाँ, नाम याद है भाई, बड़े बहुत पैसे जाए किए हैं कार्ड्स पे ना, बहुत पैसे जाए किए। ठीक है, मोल्ट्रेस एक्स और दिस। हम आते हैं, एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, ए सी एंटर, और यहाँ पर मैंने लगा दिया दिस एड्रेस, और अब मैंने यहाँ पे लगा दिया मोल्ट्रेस। ठीक है, सेव किया, और वापस आते हैं तो मेरे पास बिल्कुल वैसा ही इमेज रेंडर हो रही है। जितनी भी आपको इमेजेस रेंडर करनी होगी आप इसके जरिए करेंगे, कोई और आईएमजी वाला जो एचटीएमएल वाला टैग था वो अब यूज नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड, कि वो क्या कह रहा है। दिस एपीआई रेफरेंस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस अवेलेबल for the image component. For feature and usage please see the image component props। बिल्कुल यही किया, मैंने भी इमेज यहीं से इंपोर्ट करवाया, उन्होंने ऑल्ट दे रहे हैं कि अगर ना चले ऑल्ट लगा के देख लेते हैं इस पे। ऑल्ट मोल्ट्रेस, सेव किया। सही है, कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। और क्या दे रहे हैं, ऑल्ट पता नहीं क्यों यूज होता है, सबको पता है। सही है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में कोई चीज अगर काम किया, एसआरसी यूज कर लिया है, विड्थ और हाइट भी यूज कर लिया, ऑल्ट भी यूज कर लिया है, लोडर वगैरह, फिल, साइज, क्वालिटी, प्रियोरिटी यूज कर लो, प्रियोरिटी, और बाकी सारी चीजें, स्टाइल काम आ जाएगा आपके। बस सही है, बाकी चीजें काम की नहीं, काम की हैं, जरूरत पड़ने पे आप सीख जाओगे जब आपको जरूरत होगी। ठीक है, प्रियोरिटी का मतलब है कंट्रोल जी, प्रियोरिटी, नॉट प्रीफिक्स, प्रियोरिटी। सही है, ये बता रहे हैं कि भाई आपने जो है ना इस वाले, ये जो एलिमेंट है इमेज का, इसको प्रियोरिटी देनी है बस। नहीं भी दोगे तो भी रेंडर हो ही रही है। सही है, तो इमेज आपको आ गया, कोई मसला नहीं था, बहुत आसान था। सही है। हम्म, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका बस मकसद ये है कि इस वाले एलिमेंट को प्रायोरिटी देनी है, ये नहीं है कि नहीं दिखाना। नहीं दिखाने के लिए आपको कोई ना कोई फंक्शनैलिटी ही लिखनी पड़ेगी, जो कि आप बाद में सीख जाओगे, नहीं आप सीख ही रहे हो साथ साथ, हो जाएगा काम। और यहाँ पे किसी किस्म का कोई इमेज से रिलेटेड एरर तो नहीं है। इमेज इज मिसिंग रिक्वायर्ड ऑल्ट, प्लीज ऐड ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द इमेज। सही है, कर दिया है हमने डिस्क्राइब। ओके एंड सही है, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सा कहाँ पर, ये हमने एक H1 भी बनाया हुआ है, और यहाँ एक H2 बना देते हैं। H2 इमेज इन नेक्स्ट जेएस।
सेव किया, हमारे पास ये भी आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि यार इसमें थोड़ी सी अगर सीएसएस लगानी चाहें तो वो कैसे लगाएंगे। सही है, सीएसएस लगानी है और एक्सटर्नल सीएसएस जो हमने बनानी है वो कैसे करेंगे, किसी ने ट्राई किया है? वो तो बनी भी थी ना, उनको तो डिलीट कर दो, जो आपने खुद ने ट्राई करा है तो वो बताओ। ओके, हम आते हैं वापस, इमेज से मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर जो मेरा मेन एसआरसी का फोल्डर है, ठीक है, लोकेशंस आपने याद रखनी है क्योंकि एक टाइम आ जाएगा जब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बॉयलर प्लेट आप किस तरह की बनाते हो, फोल्डर स्ट्रक्चरिंग आपकी क्या है। ठीक है, Ctrl+Shift+N, यहाँ पर मैंने बता दिया स्टाइल्स, ठीक है, स्टाइल्स। और उसके बाद मेरे पास अभी राइट नाउ मुझे इन तीनों चीजों की कोई नीड नहीं है, लेआउट की भी नीड नहीं है, बस पेज ही चाहिए मुझे। सेव किया और मैं आता हूं यहाँ पर, और ऐप को मैंने बंद किया एसआरसी के अंदर। अब मेरे पास स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पर जो भी तुमने फाइल बनाओगे, सही है, उसको तुमने बता देना कि ये मॉड्यूल है, ठीक है, ये एक मॉड्यूल है। कैसे बताना है वो इसको ऐसे पता चल जाएगा। मैंने फाइल का नाम लिखा ऐप डैश मॉड्यूल, MODULE.CSS, ठीक है, ऐप डैश मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। मैंने बोला डॉट हेडिंग टू, हेडिंग टू, और उसमें कलर कर देना नॉट काउंटर रिसेट, कलर ब्लू, ठीक है। ये कुछ कुछ याद आ रहा है, इस तरह का पढ़ा था कोई 3-4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, याद आ रहा है? ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हेडिंग टू को कॉपी कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, देखते हैं किसी किस्म का कोई एरर आ रहा है क्या। कोई एरर नहीं आ रहा, सीएसएस हमारी लोड हो गई है, इसका ये मतलब है। अच्छा, देख रहे हो, इंपोर्ट ट्रेस फॉर रिक्वेस्टेड मॉड्यूल्स, क्योंकि इमेज जो है, देखो ये थोड़ा सा बताने वाली चीज आ गई। इमेज जो है सर्वर की तरफ से नेक्स्ट जेएस का है ना, नेक्स्ट जेएस से हमें इंपोर्ट हो रही है, तो वो बता रहा है सर्वर पर भाई कि आपने ये वाली चीजें यूज करी हुई हैं, जो जिसको वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है और इस फाइल में यूज किया हुआ है, ठीक है, जहां पे मसला हुआ था, ठीक है। और ऊपर भी इसने ये हमें यहाँ पर ये बताया है। आ जाते हैं वापस। अब मैंने बोला कि मुझे CSS यूज करनी है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही होंगी, चाहे वो आपकी लाइब्रेरीज हो लाइक दिस, या फिर आपका इमेजेस हो, या फिर आपके कंपोनेंट्स हो, स्टाइल्स सबसे नीचे आएगा। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम दिस एट स्लैश स्टाइल्स स्लैश, ये मेरी फाइल्स रीड नहीं कर रहा है, ऐप डैश मॉड्यूल MODULE.CSS, ठीक है। वापस जाते हैं, हेडिंग को हमने कॉपी किया हुआ है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सर्वर पर कोई इशू नहीं है, ब्राउजर पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं, माइनस, ठीक है। अब मुझे इसको जो है ना, ये जो है मेरी हेडिंग इमेज, इसको स्टाइल करना है। हमारे पास आईडी और क्लास होती थी, ठीक है, आईडी तो अभी नहीं दे रहा मैं, हम क्लास देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्लास नहीं है, यहाँ आपके पास क्लास नेम है, ठीक है। और इन ब्रैकेट्स में तो अभी मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास इमेज जो है दूसरी जगह से आ रही है। तो उसको अगर आपको लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल्स डॉट, जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम है, मैंने लिख दिया हेडिंग टू, ठीक है। इस तरह आपने काम करना। अब हम जाते हैं कि क्या हमारी हेडिंग का कलर आता है, कलर मैंने इसको ब्लू दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया सेव, इधर भी आया,
इधर भी मैंने इसको सेव कर दिया और वहां जाकर देखता हूँ तो मेरे पास किसी किस्म का कोई कलर नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर इसने कोई एरर दिया है? नहीं दिया। लाइट्स ऑफ कर दी हैं। डबल सी TLS रीरन करके देख लेते हैं अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो। अदरवाइज हम अभी इशू को पकड़ लेंगे थोड़ी देर में कि भाई क्या इशू है। ठीक है, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, नहीं हमारे पास उसने कलर बताए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि मैं स्टाइल्स में क्या मसला कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है कि was detected as the largest confidential? नहीं, ये कोई मसला नहीं है। Please add the priority product if this image above the fold। सही है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं स्टाइल इन नेक्स्ट जेएस। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हेडिंग वगैरह क्या कह रहा है। स्टाइल जेएसएक्स क्या मतलब? जो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल आप लिख रहे हो जेएसएक्स वो वाले स्टाइल इज अ सीएसएस जेएस लाइब्रेरी दैट अलाउ यू टू encapsulated and scope CSS to style your components। The हम्म नो, वो खुद रीड करेगा इसका। आपकी जितनी CSS की फाइल्स होंगी उसका वो खुद रीड करेगा। इसी के पेज डॉट जेएस दिस वन। आओ देखते हैं। और नहीं, ये तो इनलाइन स्टाइल्स हुआ हुआ है। ऐड ग्लोबल स्टाइल्स, ग्लोबल जीएसएक्स नहीं, इस तरह भी नहीं करना है, ये भी इनलाइन स्टाइल्स दिया हुआ है, ये टेलविंड के साथ दिया हुआ है। हम्म हाँ सही है ना, इसी तरह तो किया। इंपोर्ट सीएसएस फ्रॉम दिस स्लैश सीएसएस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सीएसएस डॉट ग्लोबल दिस। नो, ये वाली चीजें तो अब नहीं है। लास्ट नेम इक्वल टू दिस। आते हैं जरा इधर। हाँ यही करने लगा हूँ। सेव किया। ओके, सही है। तो मेरे ख्याल से जो ये न्यू वर्जन है ना नेक्स्ट वाला, ये इसने ये चीज भी खत्म कर दी। तो ये अदरवाइज ये चीज खत्म नहीं हुई भी, ये कहाँ यूज होगी? ये शायद तब यूज होगी जब आप दूसरी तीसरी फाइल्स बनाओगे। ठीक है, एक काम करते हैं, फॉन्ट चेंज करके देखते हैं। हम आते हैं यहाँ पर और फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया टाइम सेरिफ। सेव किया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। सही है। नो, आर दिस टैग, बट वेयर आर यू यूजिंग दिस? वेयर आर वी यूजिंग दिस? सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, इंपोर्ट तो करवा ली है लेकिन ये कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो इसका तो ये मतलब है कि अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं तो भी वर्क करना चाहिए, तो भी वर्क करेगा, इसका ये मतलब है। सेव किया और वर्क कर रहा है। ठीक है, सही है। मैं इशू समझ गया हूँ, इशू क्या है। पेज डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस, अभी हम मेन फाइल में काम कर रहे हैं ना, तो मेन फाइल में आपके पास इंपोर्ट इसी तरह होगा। ठीक है, इंपोर्ट जो भी आपकी सीएसएस की फाइल का एड्रेस है। अदरवाइज जब आप दूसरी किसी फाइल में काम करोगे ना,
तो आपको इस तरह काम करना होगा, क्योंकि आपका जो भी हेडर वगैरह या जो क्लास होगी वो उसको इस तरह ऐसे पकड़ेगा। किस तरह? अगर मैं इसको कॉपी करूं और मैं इसको हटा दूं, स्टाइल्स डॉट दिस, सही है। इसको भी हम अभी थोड़ी देर में करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस मसला नहीं कर रहा, तो फिर ठीक है, छोड़ देते हैं। बोलो। स्टाइल्स डॉट लगा दिया, कॉमा में रख दूं, ये कह रहे हो? फायदा क्या? फिर तो स्ट्रिंग ही हो गया ना, फायदा नहीं है, ठीक है। बताता हूँ ना वो मसला कब आएगा, वो मसला मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, सेव किया, और मेरे पास सीएसएस प्रॉपर वर्क कर रहा है। इमेज को अगर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहूँ सीएसएस के जरिए से, तो वो मैं देखता हूँ क्या वो मैं कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। मैं आता हूँ कस्टम आईएमजी, और इसमें दिया मैंने हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 50 पिक्सल, ठीक है। कस्टम इमेज सेव किया, कॉपी किया, वापस आते हैं, और नाउ मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है। प्रियोरिटी को मैंने ट्रू कर दिया है, ठीक है। और स्टाइल, सॉरी, क्लास नेम इक्वल टू कस्टम इमेज, ठीक है। अब देखते हैं क्या इशू आता है और क्या इशू नहीं आता। सेव किया, सही है, वो मेरा बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है जिस तरह करना चाहिए था। तो हम ऐसा करते हैं कि बल्कि गलत वर्क कर रहा है, पता है। 20 करें, और 20 करें, कुछ भी नहीं है चेंज हुआ, सही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि जो डिफॉल्ट इमेज की हाइट विड्थ थी वो उसने लाकर दे दी। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट है, ये 50 पिक्सल और 50 पिक्सल। और आपके पास इतना स्मॉल क्यों आ रहा है? इतना स्मॉल तो नहीं आना चाहिए। बैकग्राउंड नहीं, ये ना, इसका इमेज क्या बोल रहे हो? नहीं, फायदा वो वर्क नहीं करेगा जिस तरह तुम कह रहे हो। येलो अगर हम करके देखें, कहाँ गया वो? अगर तुम ये वाला व्हाइट एरिया बोल रहे हो तो वो तो उसके पीछे छुप गया, वो वर्क थोड़ी करेगा उस, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, किया है, ये तो मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि जो आपका डिजाइनर है उसको आपने इमेज सही से बतानी होगी। उसने इमेज बनाई, आपने एक डिव का बैकग्राउंड सेट करा, इमेज उसके अंदर सेट करी और बैकग्राउंड कलर पीछे दे दिया, वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो आपने कहा जो कस्टम हाइट और विड्थ है वो भी वर्क कर रहा है इमेज के अंदर, जो आपके स्टाइल्स हैं वो भी आपके अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने स्टाइल्स का देना सीखा है ऐप डॉट जेएस के अंदर अभी से, सही है, विच इज पेज डॉट जेएस, और आपने इमेज को रेंडर करना सीखा है, ठीक है। तो टास्क आपका ये है कि बल्ब ऑन और ऑफ करना है, इमेज को इस तरह रेंडर करना है, सही है। देखो, यहाँ पर हेडिंग आएगी इनिशियली, जैसे नेक्स्ट जेएस लगा हुआ है, यहाँ पर आएगी बल्ब ऑफ, सही है। और यहाँ ये जो इमेज रखी हुई है यहाँ पे एक बल्ब ऑफ होगा, सही है। और एक ही बटन होगा, उस पर लिखा हुआ होगा ऑन। ऑन पे क्लिक किया, यहाँ लिखा हेडिंग, हेडिंग तब्दील हो गई, बल्ब ऑन, इमेज कन्वर्ट हो गया किससे? बल्ब ऑन से। और बटन आपका हो गया ऑफ। ऑफ करोगे तो अब दोबारा ऑन लिखा हुआ है, ऑन करोगे ऑन हो जाएगा, ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एक बटन होगा, बल्ब ऑन इमेज पीएनजी, सही है। ये लिखोगे वो आपको इमेज ऑन वाला भी दे देगा,
ऑफ वाला भी दे देगा। एक बटन होगी, एक हेडिंग होगी, एक फंक्शन होगा। आपने इससे करके दिखा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर।